वेरी वेरी गुड इवनिंग्स एंड जोहार सभी को दोस्तों। फिर से जोहार है और मैं ये कहूँगा कि आपकी इंतजार की घड़ियाँ बिल्कुल समाप्त हो गई और सबसे सटीक विश्लेषण को लेकर मैं आपके सामने हाजिर हो चुका हूँ। आपको पता होगा कि आज ही के दिन आयोग ने अपने आंसर्स की को जारी किया है। इस आंसर्स की के जारी की बाद जो एक सटीक विश्लेषण आपको देखने को मिलेगा कि आपका बिल्कुल ही सिलेक्शंस कंफर्म हो जाए, इसके लिए मैंने प्रयास किया है और अराउंड 1000 स्टूडेंट से मैंने फीडबैक्स लिया है। इस फीडबैक के आधार पर मैं इस नतीजे पर पहुंचा हूं कि इस पॉइंट से लेकर अगर इस पॉइंट्स तक आपके नंबर्स आते हैं तो आपका सिलेक्शन श्योर एंड श्योर है और आपको मेंस की तैयारी कर देनी चाहिए। आपको ट्रिपल ए स्मार्ट इंस्टीट्यूट ये राजगंज की संस्था है डियर, और ये ऑनलाइन और ऑफलाइन की पायनियर संस्था हो चुकी है। आप अगर जेपीएससी के प्रिपरेशन करते हो, बीपीएससी करते हो, जेएसएससी करते हो, बैंकिंग करते हो, रेलवे करते हो या इसी डिफेंस सेक्टर की तैयारी करना चाहते हो या फिर सीटेट और जेटेट की तैयारी करना चाहते हो तो आपके लिए बेहतरीन संस्था है। आप दिए गए नंबर पे कॉल कर सकते हैं, दिए गए वेबसाइट्स पे जाके इस इंस्टीट्यूट को सर्च कर सकते हैं। ये इंस्टीट्यूट ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों मोड में आपकी क्लासेस को चलाती है और सेम सेट ऑफ टीचर के द्वारा ऑनलाइन भी चलाई जाती है और ऑफलाइन भी चलाई जाती है। और कोविड पीरियड के दौरान भी ये अपने स्टूडेंट्स के लिए काफ़ी कारगर साबित हुई है। इसी वजह से हमारे स्टूडेंट्स ने और हमारे नोट्सों के द्वारा हमारे पढ़ाए गए स्टूडेंट्स का डायरेक्ट जो कंट्रीब्यूशन रहा है इस बार के जेपीसी में सबसे बैक बेंचर स्टूडेंट्स जो हमारे थे उनका भी परफॉर्मेंस काफ़ी बेहतरीन रहा है। तो आप देर ना करें और आप भी ट्रिपल ए स्मार्ट इंस्टीट्यूट के साथ जल्द से जल्द जुड़ने का प्रयास करें। वेरी सुन हम लोग न्यू बैचेस को स्टार्ट कर रहे हैं सीटेट एंड जेटेट के लिए, और वो एक्सपर्ट टीम है। इनकी टीम बिल्कुल ही सेपरेट है डियर, और ये अंडर द गाइडलाइन ऑफ अजीत मेहता सर मीन्स मेरे के द्वारा ये कारगर होगी। और डेफिनेटली जिस तरह से जेपीएससी के प्रीलिम्स एग्जामिनेशनों में आपके साथियों का और हमारे स्टूडेंट्स का जिस तरह से मनोबल बढ़ा है और जिस तरह से 29 से 30 क्वेश्चंस पूरी तरह से नोट्स से आए हैं, जाहिर सी बात है डियर सीटेट एंड जीटेट में भी ऐसा ही कुछ करने का इरादा हमारा है। तो आप जल्द से जल्द कांटेक्ट पे आ जाइए और हमारे कांटेक्ट नंबर पे हमारे इंस्टीट्यूट में कांटेक्ट करें आप, ताकि आपका एक सीट सुनिश्चित हो जाए सीटेट एंड जेटेट के लिए, क्योंकि हमारे यहाँ लिमिटेड सीटें डियर। और मैं आपको इन्फॉर्म कर दूं कि जो जेपीएससी की बैचेज है, जो न्यू जेपीएससी की बैचेज है उसकी भी शुरुआत हो गई डियर, और आज से ही जेपीएससी की बैच शुरू हो गई है। और ये आज 3 दिन आपका डेमो चलेगा और डेमो के बाद एडमिशन्स करा की जो प्रक्रिया है वो स्टार्ट हो जाएगी। ये हमारे डेमो की बैच शुरू, आपको पता होगा कि 492 सीट्स 492 जो सीट्स है वो ऑलरेडी आयोग ने डिक्लेयर कर रखा है और ये दिसंबर के अंदर कमिंग जेपीएससी आने की पॉसिबिलिटीज है। तो आप देर ना करें और तैयार हो जाए। और जैसा कि हमारा एक्सपीरियंस है कि इस साल जो 7 जेपीएससी में 29 से 30 क्वेश्चन डायरेक्ट नोट से लड़े हैं, तो डेफिनेटली है कि आने वाले समय में इनमें और भी इजाफा होगा और हम इसका फायदा उठा सकते हैं। जैसा कि मैंने आपको डिस्कस किया था कि जो जनरल्स और ईबीसी के आते हैं, ये हमारा एक अप्रोच था कि उनका 200 से 215 के बीच में अगर है, अगर वो जनरल कैटेगरी के हैं या इकोनॉमिकल बैकवर्ड सेक्शन से आते हैं तो उनका श्योर शॉट है कि उनका सिलेक्शन हो जाएगा। मैं पेपर 1 और पेपर 2 की बात कर रहा हूँ। अगर उसने 190 टू 200 लाया है तो उनका सिलेक्शन हो जाएगा। बिल्कुल ही ये हमारा अनुमान सटीक बैठा। और मैं आपको बता दूं कि जो एक कॉमन आइडिया हमारा था वो आइडिया काम कर गया। और आप देखोगे तो जो विश्लेषण दे के आया हूँ ये कि अगर आपने 100 क्वेश्चंस को करेक्ट कर लिया है या 120 क्वेश्चंस को करेक्ट कर लिया, मीन्स आपका मार्क्स 200 से लेकर 230 के बीच में है, तो आप समझ जाना कि आपको कोई रोक नहीं सकता है पीटी को क्वालिफाई करने से। एकदम घबराइएगा नहीं डियर। आपको कई लोग मिलेंगे जिन्होंने कहा हो कि 260 मेरा करेक्ट हुआ है या मैंने 260 बनाए। कई लोग आपको कहेंगे 290 भी करेक्ट है। इसकी पॉसिबिलिटीज तो बिल्कुल नहीं है, और अगर है भी तो
2 to 3% स्टूडेंट्स के ऐसी पॉसिबिलिटीज है, लेकिन कट ऑफ के लिए आपको क्वालिफाइंग करने के लिए, आप मेंस में बैठने के लिए ये 200 से लेकर 230 काफी सफिशिएंट माना जाता है। अगर आप इकोनॉमिकली बैकवर्ड आते हैं तो एक दो क्वेश्चन का डिफरेंस आएगा, मीन्स 190 के आसपास अगर आप हैं या 198 के आसपास हैं तो आप समझो कि आपका कंफर्म है। अगर ओबीसी 1 में आते हैं तो 116 क्वेश्चन करने पड़ेंगे डियर, क्योंकि ओबीसी कैटेगरी में सीट्स कम है। ओबीसी 2 में आते हैं तो 114 और एससी और एसटी में आते हैं 104 क्वेश्चंस आपके करेक्ट होने चाहिए। आप अपने आप को सेफ जोन करने के लिए -2 कर लो, क्योंकि 2 से 4 क्वेश्चन ऐसे हैं जो आयोग को गलत है और आयोग उसको ग्रेस नंबर देगी, तो आप इसमें -2 कर लो, -2 कर लो, -2 कर लो और -2 कर लो और -2 कर लो, मीन्स 102 पे अगर एसटी में हो, 106 पे अगर एससी में हो, 112 पे अगर इधर हो ओबीसी 2 में और 114 पे हो और यहाँ पे आप मान के चलो 98 पे हो और यहाँ पे 98 और 100 के बीच में हो, तो आपका सिलेक्शन श्योर है। चलिए, आपके इंतजार की सारी घड़ियां समाप्त होगी, सारे अड़चने थे वो आपका हट चुका है। आप लोगों ने माइंड में डिसाइड कर लिया होगा कि आगे क्या करना है। तो जो लोग इन कैटेगरी में आते हैं वो लोग फटाफट मेन की क्लासेस को शुरू कर दे, मेन की क्लासेस या मेन की स्टडी करना शुरू कर दे दिया। आप देखोगे मेंस की थोड़ी सी मैं आपको हिंट्स दे दूं कि अगर मेंस की बात करोगे तो इंग्लिश और हिंदी जो कि सभी लोगों को करना है और ये क्वालिफाइंग नेचर है, इसमें 40% तक आप ले आओ, मीन्स 40% का टारगेट रखो, क्योंकि 30% तक लाने हैं आपके 33% तक, तो 40% का टारगेट रखो। और ये क्वालिफाइंग नेचर है डियर, क्वालिफाइंग नेचर है, इनके मार्क्स ऐड नहीं होंगे, जो कि 6th जेपीएससी में विवाद का विषय था। आपको एक लैंग्वेज लेने होंगे, जैसा कि आप लोगों ने इंग्लिश लिया होगा, किसी लोगों ने हिंदी लिया होगा और किसी लोगों ने खोरठा लैंग्वेज को लिया होगा। ये 3 लैंग्वेज पॉपुलर है डियर, तो उनको 150 नंबर की वो लैंग्वेज है। आप इनमें प्रयास करो 100 तक करेक्ट करने का। अगर आपने देखा होगा पेपर जो है आपके, उनमें 800 मार्क्स के पेपर है, जिसमें पॉलिटी है, ओके, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है, इकोनॉमिक्स है, या अकेला इकोनॉमी 200 मार्क्स का है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी है, हिस्ट्री एंड ज्योग्राफी है, कुल मिला के 800 नंबर के आते हैं। तो आप यहाँ सीधा टारगेट रखो डियर 400 मार्क्स का, और आपके इंटरव्यू में कितने हो गए, 100 मार्क्स हो गए, सो डैट आपके टोटल मार्क्स कितने हो गए, 600 के हो गए डियर। और अगर 600 अगर आप करेक्ट कर पाओगे तो मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि आपका सिलेक्शन निश्चित है। सिलेक्शन तो 550 से होना शुरू हो जाएगा डियर। तो क्योंकि 100% आपको मिलेगी नहीं इंटरव्यू में, फिर भी 80 मार्क्स तक मिल जाते हैं आराम से। तो आप 580 नंबर अगर आप मेंस में लाते हो तो आप आने वाले जेपीएससी के किसी भी झारखंड सरकार जेपीएससी के द्वारा सेलेक्टेड झारखंड सरकार के किसी भी पदाधिकारी के रूप में कार्यरत हो जाओगे। और हमारा बेस्ट विशेष रहेगा आप सबों के लिए जिनका 200 से ऊपर और या 200 से 2 नंबर कम भी आ रहा है, तो वो फटाफट मेंस की तैयारी में जुड़ जाएं, ये आपके लिए फायदेमंद होगा। ओके, एंड फॉर दैट यू कैन कांटेक्ट कर सकते हो आप AAA स्मार्ट इंस्टीट्यूट जो कि राजगंज बेस्ड इंस्टीट्यूट है, आप कांटेक्ट कर सकते हो। ओके, थैंक यू डियर्स, फिर मिलेंगे समय समय पर, आपके मार्गदर्शन को बढ़ाते रहेंगे और उपयोगी साबित होंगे, यह हमारा दावा है। जिस तरह से मैंने 6th जेपीएससी में इतने क्वेश्चंस को टैली कराया है, तो आगे भी आपके लिए मैं फायदेमंद होगा। थैंक यू, मिलते हैं फिर कुछ नए इन्फॉर्मेशन के साथ। ओके, थैंक यू।